हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक और केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन +1 से, और ये क्वेश्चन बेस्ड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू फ्रेंड्स अजय एंड राहुल आर प्लेइंग कार्ड्स. अजय आस्क्स राहुल टू चूज एनी 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52. इन हाउ मेनी वेज? इससे रिलेटेड देखो, ये क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही लेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उससे वो 5 डिफरेंट पार्ट्स बना देंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। 52 इन ऑल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। करेक्ट है। और 4 डिफरेंट सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये है 4 सूट्स। रेड जो सूट्स हैं वो है हार्ट का हो जाता है, हार्ट्स, डायमंड्स, ये डायमंड्स है। देन दिस इज ब्लैक में 2 सूट्स हैं, स्पेड्स, एंड दिस वन इज क्लब्स। ठीक है, एंड that means 52 is divided into colors, 26 red and 26 black. red में 13 hearts के and 13 diamonds होते हैं। 26 जो black है, इसमें 2 suits होते हैं, उसमें 13 spades के और 13 जो है वो clubs के होते हैं। And now what are these 13 cards? 13 cards में सबसे पहले ace आता है, which is equivalent to 1. ये मैंने फिगर देखो, ये है ace है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन और किंग, इन्हें हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, पिक्चर कार्ड्स कहते हैं, पिक्चर कार्ड्स भी कह सकते हैं। मोस्टली फेस कार्ड्स ही कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हर सूट में हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड और क्लब्स, सब में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इन ऑल देर आर, we can say 12 face cards, है ना, 3 in each suit face cards. ठीक है, तो this is just a brief about playing cards. अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, अजय आस्क्स राहुल टू चूज एनी 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52. ठीक है, दैट मीन्स ही हैज़ टू सिलेक्ट 4 आउट ऑफ 52 कार्ड्स। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज राहुल कैन सिलेक्ट ऑल 4 कार्ड्स फ्रॉम सेम सूट. ठीक है, 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक ही सूट से होने चाहिए। और कौन से सूट से होने चाहिए, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शंस लेंगे कि वो हो सकता है कि चारों कार्ड्स हार्ट से ले लें, और चारों कार्ड्स डायमंड से ले लें, और चारों कार्ड्स स्पेड से ले लें, और चारों कार्ड्स क्लब से ले लें। ठीक है ना, और हमें पता है जहां और आता है वहां हम क्या यूज करते हैं, प्लस। ठीक है, तो अब हम ये कंडीशन लगाते हैं कि पहला केस, उससे 4 कार्ड्स ही हैज सिलेक्टेड फ्रॉम हार्ट्स। ठीक है, तो वो बिकॉज वी नो दैट देयर आर इन ऑल 13 हार्ट्स के होते हैं, तो 13C4 वेज में वो हार्ट में से 4 कार्ड सिलेक्ट कर सकता है, और मतलब प्लस 13 डायमंड्स में से वो 4 सिलेक्ट कर सकता है, और 13 स्पेड्स में से कर सकता है, और 13 क्लब्स में से कर सकता है। बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि विच सूट ही हैज सिलेक्टेड, तो हमें ये चारों ऑप्शंस लेने पड़ेंगे कि हो सकता है कि उसने हार्ट से लिया हो, या फिर और उसने डायमंड से लिया हो, या स्पेड से लिया हो, या क्लब से लिया हो। बस दैट्स इट। ये अगर आपको क्लियर हो गया, बस इसको अब सॉल्व करना है। 13C4 हम सॉल्व कर लें, कितना आएगा, फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, 13 minus 4 which is 9 factorial. So this is 13 into, expand कर लेते हैं, 12, 11, 10 and then factorial 9 divided by factorial 4 is 4 into 3 into 2 into 1 and factorial 9 as it is, क्योंकि हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3s are 12 कैंसिल हो गया, 2 5s कैंसिल हो गए। तो दैट मीन्स दिस इज नाउ 13 times 55. 13 times 55 is 715 आ रहा है। ठीक है ना, और क्योंकि ये सब चारों ऑप्शंस का आंसर 715 है, तो दिस इज 715 प्लस 715 प्लस 715 प्लस 715 और 4 टाइम्स 715, इसको आप कैलकुलेट कर लो, इट कम्स आउट टू बी 2860।
2860, दैट मीन्स दिस इज़ योर आंसर। और देखो ऑप्शंस बहुत सिमिलर से हैं, 2680, 2068, तो कंफ्यूज नहीं होना, कैलकुलेशन अपनी सही रखनी है, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखो क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट ऑल 4 कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सूट्स। अब हमने 4 कार्ड्स तो सिलेक्ट करने हैं लेकिन अलग अलग सूट से, यानी 1 कार्ड फ्रॉम हार्ट्स and is the keyword, 1 card from diamonds, 1 card from hearts, 1 card from spades and 1 card from clubs। and जहाँ आता है मतलब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, तो मतलब अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 13 कार्ड्स हार्ट्स के ले सकते हैं, उनमें से उससे कितना कार्ड सिलेक्ट किए, ओनली 1, एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। 13 डायमंड्स में से उसने एक सिलेक्ट किया, एंड 13 स्पेड्स में से उसने एक सिलेक्ट किया, एंड 13 क्लब्स में से उसने एक सिलेक्ट किया, ठीक है ना। 1 and 1 and 1 and 1, 4 कार्ड्स डिफरेंट सूट से सिलेक्ट किए। तो 13C1, वी नो दैट NC1 इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 13 times 13, 13 and 13, विच इज़ 13 to the power 4। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो दिस इज़ योर आंसर। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें, दिस इज़ 169 times 169, which is 28561, 28561, 28561, A ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट ऑल फेस कार्ड्स, यानी उसको जो 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं वो फेस कार्ड्स में से सिलेक्ट करने हैं। तो मतलब अब आप ये सोच लो कि 52 कार्ड्स है ना, उसमें से ये 12 फेस कार्ड्स हैं एंड रिमेनिंग 40 हैं। उसको यहाँ तो जाना ही नहीं है ना, उसको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, यानी 4 कार्ड्स आउट ऑफ 12 फ्रॉम 12। तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दैट, 12C4 वेज में, ठीक है ना, बिकॉज देर आर 12 फेस कार्ड्स और उसको चारों कार्ड्स फेस कार्ड्स में से ही सिलेक्ट करने हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 4, 12 माइनस 4 विच इज़ फैक्टोरियल 8, सो 12, 11, 10, 9, फैक्टोरियल 8, 4, 3, 2, फैक्टोरियल 4 को एक्सपैंड कर लिया, फैक्टोरियल 8 एज इट इज़ क्योंकि कैंसिल होने वाला है, 4 3s are 12, 2 5s are 10, सो दिस इज़ 55 times 9, आप मल्टीप्लाई करो 495, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, काफ़ी सिमिलर से क्वेश्चन हैं सारे। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, यानी क्या हमें हो गया है कि हमारे पास 52 में से 26 रेड कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, तो ही हैज़ टू सिलेक्ट 2 फ्रॉम दिस पैक, 26 में से उसे कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, एंड अगेन एंड, क्योंकि इन ऑल उसको 4 करने हैं, अभी सिर्फ 2 सिलेक्ट हुए हैं, तो एंड इन 26 ब्लैक में से उसको 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दैट, 26C2 रेड में हो गया सिलेक्शन, एंड रिमेनिंग 26 ब्लैक में से उसने 2 कार्ड सिलेक्ट किए। इनको एक्सपैंड कर लेते हैं, फैक्टोरियल 26, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 24 एंड फैक्टोरियल 26, फैक्टोरियल 2 एंड 24, सो दिस इज 2 times actually, 26 25, sorry it's not 2 times, 26 25 24 factorial divided by 2 into factorial 24 into same 26 25 24 factorial divided by 2 into factorial 24, ये कैंसिल हो गया, 13, यहाँ सेम ही है क्वांटिटी 13, सो दिस इज एक्चुअली 13 times 25 and again same 13 times 25, so this is equal to 325 into 325 which is equal to 105625, ठीक है, 105625, 105625, in fact none of these, ठीक है। ये इसको काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन ध्यान से करना है आपने। लास्ट देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, यानी उसने जो चारों कार्ड सिलेक्ट करने हैं वो या तो रेड से करने हैं, और एंड का फंडा क्लियर रखना है, और है
वहाँ प्लस कर रहे हैं, और जहाँ एंड है ये भी करना है एंड ये भी करना है, वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने या तो 4 कार्ड्स रेड में से सिलेक्ट करने हैं और 4 कार्ड्स 26 ब्लैक में से सिलेक्ट करने हैं। तो दिस इज 26C4 और 26C4 रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। तो इसको सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 4, 26 माइनस 4 इज फैक्टोरियल 22 प्लस फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 22, सेम क्वांटिटी 2 times. So this is 26, 25, 24, 23 and factorial 22. Denominator is 4, 3, 2 factorial 22. ऐड कर रहे हैं सेम क्वांटिटी ना, तो इसको 2 times लिख सकते हैं हम। ये कैंसिल हो गया। 4 3s are 12, 2s are 24. This gets cancelled. So this is actually 26 into 25 into 23 times 2, which is 1495. Simple multiplication है, times 2 which is 29900. आप ऑप्शन देख सकते हो 29900. दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन हमने बुक में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, इन्होंने बस उसी को स्प्लिट कर दिया, थोड़े डिफरेंट पार्ट्स बना दिए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से करना। नेक्स्ट केस स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.